Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अविका की दुनिया 0.1। आज है बहुत ही सुहावना मौसम। बहुत दिन से गर्मी के बाद अब आई है बारिश, और इस बारिश की वजह से इतना अच्छा मौसम हो गया ना, इतना अच्छा मौसम हो गया कि बहुत राहत मिली है गर्मी से। ये देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बहुत ही छोटी छोटी बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के होने से ना टेम्परेचर जो है ना बहुत सही हो गया है। लाइक इतने दिन से उमस हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन अब ये जो बारिश हुई है ना, इससे बहुत ठंडक मिल गई है, बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। आप देखो, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको दिख रही होगी तो बहुत छोटी छोटी बारिश हो रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बहुत दिन से हम घर में थे, सोच रहे थे कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था तो हम जा नहीं पा रहे थे। अब हम प्लान कर रहे हैं, अगर बारिश रुकती है, मौसम अच्छा रहता है, साफ़ रहता है, ठंडी हवा रहती है, तो हम ज़रूर कहीं बाहर जाएंगे। क्योंकि आपको पता है हमारी छोटी गुड़िया है, तो उसको हम ज़्यादा गर्मी में बाहर लेके नहीं जा सकते। तो डेफ़िनेटली हम जाने वाले हैं, तो वेट करते हैं अभी, अगर बारिश रुकती है, मौसम ठीक होता है तो जाते हैं। तो लो जी, हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मौसम ठीक रहता है, बारिश नहीं होती है, ठंडा मौसम रहता है, ठंडक रहती है, तो हम ज़रूर जाएंगे। तो ये देखो, अभी हम चल पड़े हैं अपने वाहन में। वाहन मतलब हमारा स्कूटी। ये मेरी गुड्डो रानी आज चश्मा लगाती हुई, वैसे ये चश्मा लगाती नहीं है, बट आज इसने चश्मा लगाया है। तो चलो, ये भी बहुत अच्छी बात हुई कि इसने चश्मा लगा लिया, ताकि इसकी आंखों में हवा ना लगे। ठीक है, तो हम मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए जा रहे हैं अपने वाहन में। ये देखो कितना ग्रीन है ना। अगर आप चंडीगढ़ आए हैं, आने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर चंडीगढ़ में रहते हैं, तो जहाँ हम आज जा रहे हैं ना, वहाँ आपको ज़रूर 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 जाना चाहिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपके छोटे बच्चे नहीं हैं तो भी, या फिर आप खुद बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, विज़िट किया है चंडीगढ़ में फ़र्स्ट टाइम, या विज़िट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां आप जा सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा एंट्री फ़ीस नहीं है। वैसे आपने मेरा टाइटल देख के आप समझ गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ग्रीन एरिया भी दिखा रही हूँ। और चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो सभी को पता है कि ब्यूटीफुल सिटी कहते हैं इसे। यहाँ पे ग्रीनरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, यहाँ पे पेड़ पौधों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे ये बिलीव रखा जाता है कि अगर जितने पेड़ लगाएंगे उतना ही ये शहर सुंदर, खूबसूरत और बहुत ही क्लीन लगेगा। तो ये तो सच्चाई है यहाँ की कि जो चंडीगढ़ है, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हर कहीं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन ही दिखेगा, और वो सब है पेड़ पौधों की वजह से। अच्छा, इसके साथ साथ एक बात और है, जो लोग ना दिल्ली में रहते हैं और साउथ दिल्ली में रहते हैं, तो वो शायद बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। जो बेसिकली आईआईटी कैंपस के आसपास के एरिया में रहते हैं, या आईआईटी दिल्ली के अंदर, उस आईआईटी दिल्ली कैंपस के अंदर रहते हैं, स्टूडेंट्स हों या फिर वहाँ पे कैंपस के अंदर रहने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, उनकी फैमिली हो, वो कैंपस भी ना बिल्कुल ऐसा ही दिखता है हूबहू। क्योंकि मैं खुद वहाँ रही है, बिल्कुल मुझे वही फ़ील आता है। फ़ील इन द सेंस कि मुझे वही एकदम वही एहसास होता है कि जैसे कि मैं अपनी दिल्ली के अंदर आईआईटी कैंपस के अंदर हूँ। ये देखो, वहाँ पे भी सेम पेड़ आपको, मतलब सेम इन द सेंस कि मतलब ऐसे ही ग्रीन एरिया मिलेगा। तो मुझे तो भाई बहुत सुकून मिलता है चंडीगढ़ जैसी जगह में आके ना। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इतना ग्रीन एरिया है। तो चलो, अब ये छोड़ो बात, अब हम पहुंचने वाले हैं। लो जी, हम पहुंच गए अपने मंजिल की ओर। ये देखो, ये फ्रंट है डॉल म्यूज़ियम का। ये यहाँ पे स्टैचूज़ हैं, यहाँ पे आप पिक करा सकते हो। ये मेरी गुड्डो रानी है, और ये इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम का फ्रंट है। तो ये देखो, हम बात करते हैं इंटरनेशनल डॉल म्यूज़ियम की। तो इसकी स्थापना की गई
1985 में, और यहाँ पे 25 कंट्रीज से, अलग अलग देश से डॉल्स लेके आई गई, रखी गई। और इसके साथ साथ आपको हमारे देश की डॉल्स भी दिखेंगी, मतलब अलग अलग स्टेट्स की डॉल्स दिखेंगी। उनका हमारा जो कल्चर है, दूसरे देश का जो कल्चर है, उनका पहनावा, उनकी ज्वेलरी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ये एरिया उनके लिए कम, और उनके बच्चों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ है यहाँ पे। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ये डॉल्स देखेंगे तो 10-15 मिनट तो एक डॉल को डेफिनेटली देने वाले हैं। अब हम बड़ों के लिए तो ये है कि एक नज़र मारी, चलो आगे देखते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बोलने वाले बच्चे होते हैं, चलने वाले बच्चे होते हैं, वो आपको क्वेश्चन कर करके ना बिल्कुल हेडेक देने वाले हैं कि मम्मा या डैडी, ये इसने ऐसे ड्रेस क्यों पहनी है, ये इसकी हैट ऐसी क्यों है, इसकी ज्वेलरी ऐसी क्यों है। क्योंकि वहाँ पे और लोग भी आए थे, तो मैंने देखा था कि बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अभी तो मेरी गुड्डो रानी बहुत छोटी है, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, चलती भी नहीं है, बहुत कम वर्ड्स उसको पता है अभी, तो उसने तो इतना वो नहीं करा। लेकिन उसके एक्सप्रेशंस, उसके हाव भाव, जो वो हाथ से इशारे कर रहे थे, वो भी काफ़ी हमसे बहुत कुछ पूछ रही थी, जो उसके डैडी उसको आंसर्स दे रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे डॉल्स देखो आप, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग देशों की यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे ना मैंने पूरी नहीं यहाँ पे बनाई है, क्योंकि देखो जब तक आप जाओगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा वहाँ पे कौन कौन सी डॉल्स हैं। थोड़ा बहुत मैंने यहाँ दिखाया है, मे बी यहाँ पे वीडियोग्राफी ना मना है, तो मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई भी नहीं है। तो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ली हैं, थोड़ी बहुत क्या ली, फ़ोटोज़ मैंने थोड़ी ज़्यादा ली थी, जिसकी क्लिप मैं बना के जोड़ के आपको दिखा रही हूँ। उसके साथ साथ छोटी छोटी क्लिप्स मैंने दिखाई हैं। ये देखो यहाँ पे ये स्नो वाइट के पूरा जीवन दिखाया गया है। ये हमारे देश का है। ये देखो श्री कृष्णा जी का स्टोरी, ये स्टोरी टेलिंग यहाँ पे इन्होंने दिखाई है कृष्ण जी के बारे में। ये आप देख सकते हैं, शोकेस है, शोकेस के अंदर इन्होंने एक स्टोरी टेलिंग सी स्टोरी सी बना के दिखाई है। ये यहाँ पे फ़िश टैंक है, फ़िश टैंक के अंदर फ़िशेज़ हैं। मेरी बेबी बार बार इस फ़िशेज़ को बुला रही थी, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसको भी पता नहीं है कि उसके बुलाने से वो आएंगी नहीं आएंगी। इसको 2-3 वर्ड्स बोलने आते, तो वही वो बार बार रिपीट करके बुला रही थी। तो उसके डैडी उसको यहाँ पे समझा रहे हैं कि फ़िशेज़ आती नहीं है, बस वो अंदर पानी के अंदर रहती है। क्योंकि ये जो पोएम्स वगैरह देखती है, उसको पता है कि अगर फ़िश बाहर निकलती तो वो मर जाती है, लेकिन फिर भी वो बुला रही है उन्हें। देखो, अच्छा, अब इसकी मैं टाइमिंग्स बता देती हूँ आपको। टाइमिंग्स जो होती हैं 10 to 4 रहती हैं, और जो यहाँ की एंट्री फ़ीस है 20 रुपीज़ पर हेड है बड़ों के लिए, छोटे बच्चों के लिए फ्री होता है, ठीक है। पर आप फ़ोटोग्राफी करते हैं यहाँ पे तो 20 रुपीज़ उसके एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं आपको। तो मैं तो आपको ये बोलूँगी, अगर आप छोटी फैमिली है आपकी, तो यहाँ पे आप खुले पैसे लेके जाइए, क्योंकि पैसों का ना बहुत प्रॉब्लम्स होता है, मतलब छुट्टे मिलते नहीं हैं, है ना। ये और एक नई चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है, आप गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी यहाँ पे आपको मिलेगी। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और ऐप से ही टिकट बुक करोगे आप, तो वहीं से वहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और रही बात ये कि मैंने आपको बता दिया कि इतना बड़ा एरिया नहीं, 15 to 20 मिनट्स में आप कवर कर लेंगे। ये बड़ों के लिए मैंने कहा है, छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो 1 से 2 घंटे यहाँ पे आपके लगवाने वाले हैं आराम से। तो ये देखो, जो डॉल्स में आने आपको नीचे दिखाई थी, उनकी बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा रखी है। देखो, ये सारी वही डॉल्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। इनके बारे में डिटेल में लिखा गया है। जो बोर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ के अपने बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला है तो खुद भी पढ़ के समझ सकता है कौन सी देश की डॉल है, इसकी ड्रेस क्या इसने पहना है, इसकी ज्वेलरी क्या है, ठीक है। तो ये आप देखो, ये पूरा डॉल का पूरा फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है। इतनी क्यूट क्यूट डॉल्स हैं ना यहाँ पे, इनके कितनी अच्छी ड्रेसेस हैं। ये देखो, इसकी इस वाली डॉल को देखो आप, कितनी क्यूट लग रही है। और ये मेरी डॉल है जो सबसे क्यूट है मेरे लिए। अच्छा, तो अभी हम इसको इसके डैडी बता रहे थे। तो यहाँ पे ना एक टेडी बियर है, तो ये सोचती है कि इसका टेडी बियर, लेकिन इसके डैडी इसको समझा रहे हैं कि इसका टेडी बियर नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पे छोटी सी गुड़िया इसको दिखा रहे हैं, और अभी ये इनको बुलाने की कोशिश कर रही है।
ये सोच रही है कि ये बोलते हैं, लेकिन अभी छोटा बच्चा है ना, पता नहीं उसे, बस वो उसको समझा रहे हैं कि नहीं बेटा ये बोलता नहीं है। ये देखो यहाँ पे ये अपने डैडी को बता रही है, देखो यहाँ पे ज़ोर ज़ोर की चिल्ला रही थी। वैसे ही जो, हाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, यहाँ पे ना आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा इस एरिया में। अब ये देखो इतनी प्यारी डॉल में दिखाती हूँ आपको, ये कॉफ़ी बीन्स हैं इसके पास। और इसका ड्रेस देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। और ये देखो जी, ये अपने देश की डॉल है। ये आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ा पास से, ये देखो इसकी ज्वेलरी देखो, ये देख के तो आपको पता ही लग गया होगा हमारे देश की है। और ये वाली डॉल देखो, इसके हाथ में देखो फ्लावर्स हैं। ये वाली देखो, इस वाली डॉल का देखो, थोड़ा पास दिखा देती हूँ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे सारी डॉल्स की वीडियो नहीं बनाई है। जो मैंने फ़ोटोज़ लिए उनको मैंने जोड़ जोड़ के वीडियो बनाई है, ठीक है। बाकी छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं। ये वाली डॉल देखो, इसको पहनावा देखो। ये वाली श्रीनगर की है। ये मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि उनके यही पहनावा होता है ना, तो आप रिलेट कर पाओगे उसे। और जो वहाँ का होगा उसको पता होगा, ये कर्नाटका बेंगलोर की है ड्रेस, त्रिवंतपुरम की है। ये देखो इसके हाथ में कितनी प्यारी छोटी सी माला, वरमाला है, ब्राइड है वहाँ की। ये मुंबई की ब्राइड है, देखो ये तो मैं बता सकती हूँ मुंबई की ब्राइड है। वैसे मैंने यहाँ पे ना ये जो बोर्ड्स हैं मैंने पढ़े नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा बेबी भी छोटा है तो उसको भी इतना नहीं समझ, अब उसको डॉल्स दिखा रहे थे हम। ये देखो, ये पहनावा देखो इनका, ना अच्छा लग रहा है ना। ये देखो आप, ड्रेस देखो कितना प्यारा है। ठीक है जी, मैं आपको दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी। वैसे अगर आप जब वहाँ जाओगे ना, देखो ज़्यादा इसमें एंट्री फ़ीस है नहीं, 20 रुपीज़ है। तो मैं तो ये कहूँगी आपको डेफ़िनेटली यहाँ जाना चाहिए, डेफ़िनेटली जाना चाहिए अगर आपका छोटा बेबी है। यहाँ एक तो आउटिंग हो जाएगी, ठीक है, बच्चा एक्सप्लोर कर सकेगा, बच्चे को नॉलेज होगी कि हमारे स्टेट में कैसी कैसी ड्रेसेस पहनी जाती हैं, कैसे तरह के लोग होते हैं, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ की जो ड्रेस वगैरह है वो भी इन डॉल्स के ज़रिए देख पाएंगे। तो ये देखो मैं आपको डॉल्स दिखा देती हूँ। ये देखो कितनी क्यूट है इनकी ड्रेस, देखो देखो अपने अपने स्टेट का तो ना हर किसी को पता होता है ड्रेस क्या है, उनका ड्रेस है और क्या नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट्स की तो नहीं पता होती ना। तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वन टाइम विज़िट तो बड़ों के लिए भी बनता है यहाँ पे। जो छोटे बच्चे में भी वो आपको बार बार बोल सकते हैं कि हमें जाना है जाना है। ये देखो मैं ये जो दिखा रही हूँ ना यहाँ पे, ये जो बड़ी बड़ी फ़ोटोज़ है ना, ये उन्हीं डॉल्स की, जो डॉल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो डॉल्स इन्होंने यहाँ पे प्रदर्शनी में लगा रखी है नीचे, वो डॉल्स यहाँ पे उन्हीं की बड़ी फ़ोटोज़ करके इन्होंने ऊपर लगा रखी हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी यहाँ का स्टाफ ना बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का जो इन्वायरमेंट भी है, एक तो गवर्नमेंट है, आपको पता ही है गवर्नमेंट का तो इन्वायरमेंट ठीक ही होता है, ठीक है। म्यूज़ियम है यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। मेरी बेटी ज़िद कर रही है कि उसे नीचे छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी उसे चलना नहीं आता, तो हम उसको नीचे नहीं छोड़ रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो ये स्टोरी टेलिंग है, पूरे शोकेस बने हुए, उनके अंदर छोटे 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 पैरा टाइप के, मतलब एक स्टोरी टाइप की बना के इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ये चेयर्स हैं यहाँ पे। और ये देखो, ये इसमें शीशा लगा हुआ था तो इतना क्लियर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने इतना ख़ास बनाया भी नहीं है। बस एक छोटा सा ऐसे व्लॉग टाइप का मैंने बनाया है कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये आप जा सकते हो यहाँ पे विज़िट के लिए। फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, एंट्री फ़ीस भी कम है। फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो तो उसके 20 रुपीज़ हैं, ठीक है। पास में है, जब आए हो चंडीगढ़ तो यहाँ पे भी बिल्कुल आओ, टूरिस्ट प्लेस है ये भी, एक बारी देख लो।
तो अभी हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे देख लिया, हम सोच रहे हैं बाहर जाया जाए थोड़ा सा। लेकिन थोड़ी सी मैं अपनी बेबी को थोड़ी सी और यहाँ पे दिखा देती हूँ डॉल्स, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। बाकी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे सारी डॉल्स नहीं कवर की हैं। 20 रुपीज़ हैं, आप जा सकते हैं यहाँ पे, देखिए, एक्सप्लोर किए। अब जाके वहाँ पे जाके ना एक्सप्लोर करके घूमने का ना अलग मज़ा होता है, और ये फ़ोन में देखने का अलग होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये स्नो वाइट की स्टोरी चल रही है यहाँ पे। ये देखो आप, स्नो वाइट आपने पढ़ी होगी छोटे में कहानियाँ बुक्स में, या कोई कार्टून देखा होगा, उस वही इन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। ये देखो आप, अभी मैं यहाँ का दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। ये लो, अब हम आ गए, ये है इसका फ्रंट है जो कि मैंने अब बनाया। देखो ये ऐसे दिखता है कुछ एंट्री। हम बाहर आ गए हैं, और इसके यहाँ पे ना छोटा सा पार्क भी है। बच्चों को लेके आए हो तो थोड़ी देर पार्क में भी आप खिला सकते हो, थोड़ा सा वहाँ पे भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये देखो, अब ये देखो, ये ना स्लाइड, एक झूला है स्लाइड करने वाला। तो मेरी डॉटर ना अभी यहाँ पे कंफ्यूज है कि ये कहीं कैमल तो नहीं, क्योंकि हमने इसको कैमल दिखाया था थोड़े दिन पहले, तो इसको लग रहा है ये कैमल है। तो अभी ना वो डर रही है, काफ़ी डर रही है, वो नहीं बैठ रही है उसमें। तो उसके डैडी उसको समझा रहे, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं ये। तो अभी ये देखो, मैं अभी इसके पास चली गई हूँ, अभी ये नहीं बैठ रही है, ये अपने डैडी को इशारा कर रही है बार बार कि ये देखो ये जिराफ है। तो अभी बार बार वहीं देख रही है, देखो ये देखो, ये बता रही है कि नहीं कैमल सोच रही है। तो अभी ये ना इसको टच करेगी, ये देखो टच किया इसने, अब इसको पता लग गया कि नहीं ये तो नकली है भाई, ये तो झूला ही है, क्यों ना मैं झूल लूँ इसमें। अब ये जिद कर रही है कि मेरे को छोड़ दो इसमें। ये देखो बार बार थोड़ा डर भी रही है, बट अब ये देखो, अब ये मेरे इसके डैडी ना यहाँ पे इसको बिठा देंगे, स्लाइड करेगी यहाँ पे, देखो उल्टा चल रही है। ये देखो स्लाइड, अभी छोटी है ना तो हम इसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए इसको पकड़ा हुआ इसके डैडी ने। ये देखो स्लाइड कर रही है ये देखो आप, अभी फिर से बोल रही है कि मुझे दोबारा से जाना है, तो दोबारा से हम दिखा देते हैं। बाकी देखो, ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, आप मुझे बता देना आपको कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। ये देखो, एक ये सीसॉ वाला है, तो ये यहाँ की लास्ट क्लिप मैंने बनाई है। बस ये यहाँ पे बहुत खुश हो रही है, मतलब बच्चों के लिए ऑल ओवर बिल्कुल 110% ले जाने वाली जगह है, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं यहाँ पे। ये देखो, मेरी बेटी बहुत खुश है, और बच्चे भी यहाँ पे आके बहुत खुश होंगे। अब इस वीडियो में इतना ही, और आगे सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही हमारे साथ और भी जगह घूमना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब